हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, क्लास 11 और 12 दोनों के लिए हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। बहुत ही मिनिमम प्राइस पर है, सभी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं इजीली और अकाउंट्स को सीख सकते हैं। तो चार पार्टनर है ए बी सी डी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:3:1। यहाँ पर सी एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, मतलब कि फर्म को छोड़ करके जा रहा है, और जब छोड़ करके जा रहा है तो उस टाइम उसकी गुडविल कितनी हो रही है? पूरी फर्म की गुडविल है ये 3,60,000 रुपए। सी का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो आपको किसके साथ एडजस्ट करना है? रिमेनिंग पार्टनर ए बी डी, इनके कैपिटल अकाउंट के साथ एडजस्टमेंट करनी है। आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री बतानी है। गुडविल की क्या बनेगी? नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर 9:2:1 हो जाती है। इस क्वेश्चन में जो भी लिखा हुआ है, क्या आपको कुछ नया लग रहा है? कुछ नया लग रहा है? नया है तो सिर्फ लैंग्वेज है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ये कंफ्यूजिंग है, उनको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए क्वेश्चन सुपर इजी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो भी लिखा है, जो हम करते हैं वही यहाँ पर लिखा है। सेम मीनिंग है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो देखो कैसे करना है। चारों पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:3:1। ठीक है। अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई, कोई बात नहीं। कौन सा पार्टनर जा रहा है? सी जा रहा है, तो एबीडी रिमेनिंग पार्टनर है। उन्होंने डिसाइड किया कि आगे चल करके हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:2:1 होगी। कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। अब आपको रिटायरिंग पार्टनर सी की गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। तो जो गुडविल की एडजस्टमेंट करते हो वो कौन सी रेशियो में करते हो? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब होता है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर्स ने किस तरह से आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया, एक्वायर किया, या किस पार्टनर को इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है या नहीं मिला। इन चेंजेस से किस पर क्या इफेक्ट पड़ा है वो आपको देखना है। तो कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करना गुडविल का मतलब क्या है? कि आपको गेनिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, एडजस्टमेंट करनी है। तो जिसने गेन किया होगा इन तीनों में से उसी के अकाउंट से आप एडजस्ट करोगे। तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है लैंग्वेज। यहाँ पर जो हम करते हैं उसी को यहाँ पर लिख दिया है। तो घबराने की बात नहीं कि ये क्या लिख दिया है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपको गुडविल की एडजस्टमेंट किसके साथ करनी है। रिमेनिंग पार्टनर्स में से ही किसी एक के साथ या सबके साथ हो। तो अब देखो गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सभी पार्टनर्स के साथ आप चेक करोगे। ए बी और डी तीनों के साथ आप चेक करोगे। चेक करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किसने कितना गेन किया है। तो पहले ए का देखो आप। न्यू रेशियो उसकी 9/12 हो गई है, ओल्ड रेशियो 5/12 थी। उसने गेन किया है इस रेशियो से, सॉरी इस फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आगे चल करके उसको इतने से बढ़ करके शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, तो उसको गेन हो रहा है। अब यहाँ पर देखो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता है? 3/12, और इसको गेन कितना हुआ है? 4/12। ये तो मैच नहीं कर रहा। अगर उसने पूरा का पूरा सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्वायर भी कर लिया, ले भी लिया, उसके बाद भी इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो वो गेन कर रहा है वो ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आगे भी कुछ है। तो क्या करना है, चेक करो। यहाँ पर बी का चेक करो। तो बी का चेक करते हो तो बी ने क्या किया है? उसका नई रेशियो के अकॉर्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया है, और पुराना उसका ज्यादा था। पुराना ज्यादा था, नए में घट गया। कितना घट गया? 1/12। इसका मतलब है उसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट जो था उसमें से कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, घटा दिया है। तो यहाँ सी और बी दोनों का प्रॉफिट मिलाकर के देखो तो बनता है 4/12। मतलब कि सी और बी दोनों का जितना भी प्रॉफिट था, सी का तो वो रिटायर हो रहा है, तब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो बचता है वो, और जो बी ने नई चेंज की वजह से जो उसने भी अपना सेक्रीफाइस किया है उसका प्रॉफिट भी, दोनों का प्रॉफिट मिला करके किसने ले लिया? ए ने ले लिया। तो ए को गेन हो रहा है, या ये मान लो कि सी, ए ने सी और बी दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज कर लिया है, खरीद लिया है
कितना 4/12 हो जाएगा इन दोनों का मिला करके। क्लियर? ये तो आपको मैच हो गया, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन सही किया। अब डी का देखो, डी का पहले जितना था और नए में जितना है उतना ही है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ना उसका कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो इसका गुडविल की एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हम गुडविल की एडजस्टमेंट किसके साथ करते हैं? जिस पार्टनर ने गेन किया होता है और जिसने सेक्रीफाइस किया है, उनमें ही आपस में एडजस्टमेंट होती है। तो अब यहाँ पर गेन किसने किया है? ए ने किया है। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन हो गए? सी और बी दोनों ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गए। सी तो जा रहा है, उसका आपको पता है, उसकी गुडविल आपको निकालनी है। 3,60,000 टोटल गुडविल है फर्म की। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल बनेगा उतना ही जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उसी हिसाब से निकालोगे। 3/12 मतलब कि 90,000। 90,000 सी का शेयर ऑफ गुडविल है, जो कि कंपनसेट कौन करेगा? इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट किसने लिया है? ए ने लिया है, तो ए ही इसको कंपनसेट करेगा। 90,000 रुपए इसको ए ही देगा। इसी तरह से बी, बी ने भी अगर सेक्रीफाइस किया है तो उसका भी तो शेयर ऑफ गुडविल आगे चल करके अगर बटेगा तो घट कर मिलेगा, उसका भी नुकसान हो जाएगा। तो उसको क्या करना होगा? उसके लिए भी कंपनसेशन होगा। और इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी किसने लिया है? ए ने लिया है, तो वही इसको भी कंपनसेट करेगा। तो बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा? इतने शेयर के लिए, इतना शेयर अगर उसने बेचा है तो इसी की पेमेंट मिलेगी। बी का शेयर ऑफ गुडविल इस शेयर के लिए बनेगा 30,000 रुपए की। 1/12 ऑफ 3,60,000, 30,000 रुपए बनेगा। टोटल हो गया 1,20,000 रुपए गुडविल का, जो कि किसको पेमेंट करनी है? ए को। ए गेनिंग पार्टनर है, तो ए को आप डेबिट कर दो 1,20,000 से। और ये दोनों पार्टनर जिन्होंने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको दिया है? ए को, उनको पेमेंट होगी, उनको कंपनसेट किया जाएगा। बी के अकाउंट को आप क्रेडिट करो 30,000 से, और सी तो जा ही रहा है, उसके अकाउंट को भी आप क्रेडिट करोगे 90,000। आई होप क्लियर है, कुछ नया नहीं था। अभी अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर 24 किया है, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो, आपको न्यू न्यू लैंग्वेज मिलती है क्वेश्चंस में, और आप समझते जाते हो कि कैसे कैसे लिख करके आ सकता है क्वेश्चन में। और आपको उससे घबराना नहीं है, आपको समझना है कि आपको करना क्या है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। आपको करना क्या है, तो आप इससे घबराओगे नहीं। आपको जब पता है कि करना क्या है, तो आप उसी हिसाब से उसको करते जाओगे। कई बार अगर लैंग्वेज जो लिखी है उसको इग्नोर भी कर दो, सीधा सीधा इधर पूछा है गुडविल की ट्रीटमेंट क्या करनी है, आपको वो पता है, सीधा सीधा उसको करो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही है। फिर भी अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो मेरे चैनल को। क्यों? क्योंकि लाइक इसलिए करो ताकि मुझे पता चले भी हाँ आपको बेनिफिट हो रहा है। सब्सक्राइब इसलिए करो ताकि आप अपडेटेड रहो, कैसे जैसे भी न्यू वीडियो डले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और ऑनलाइन सेशंस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।